जब ये घटनाएं खुलने लगी तो अब पति जो है खौफ में आ गए। अब वो इस तरह के खौफ में आ गए कि अब हम शादी करें तो कैसे करें, अगर शादी कर लें तो ये ना हो कि पहली रात को ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए। बड़ा खौफ का माहौल है भाई। स्वागत है दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो में। मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट अभिनंदन करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले साथ में मैं आपको क्लिप भी चलाता रहूंगा जिसमें आपको पता ही लग जाएगा कि मैं किस केस की बात कर रहा हूं। ये वही मेरठ का बहुचर्चित केस है जो वीडियो में आप जिस तरह से मुस्कान को और साहिल को देख रहे हैं, ये वही वीडियो क्लिप है जो गिरफ्तारी से लेकर और न्यायालय में हुए हंगामे तक को लेकर की वीडियो है। दोस्तों, ये वही वीडियो है जिसने नीले ड्रम को पूरे देश में बदनाम कर दिया। दोस्तों, हालांकि अब इस केस का तो सभी को पता है, जो मुस्कान है और जो साहिल है वो सौरभ के साथ जो इन्होंने किया उस मसले में इस समय ये मेरठ की जो जेल है उसके अंदर जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें मुस्कान भी है, साहिल भी है। ये कहानी शुरू होती है नशे से और समाप्त होती है सौरभ की जिंदगी से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से सौरभ के साथ इन युगलों ने जिस तरह से नशे में और प्रेम की अंधभक्ति में जो सौरभ के साथ इन्होंने किया, वो इतना घिनौना कार्य था, वो इतनी घिनौनी हरकत थी कि उससे पूरा देश और मेरठ शहर खासतौर पर इस तरह से सहम गया कि एक औरत जो कि प्रेम विवाह करती है और प्रेम विवाह करने के बाद जब उसका पति विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा होता है और किसी भी चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी घर में, लेकिन मुस्कान का नशे में होना, नशे की लत लग जाना और ये जो साहिल है इसके साथ चक्कर में पड़ जाना, शादी के बाद दूसरा अफेयर कर लेना और इस सौरभ के साथ साथ अपने आप को भी नशे में डाल लेना। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, जांच का विषय है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुल के अभी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें भी खुल के नहीं आई हैं। जांच एक अलग स्तर है, लेकिन जिस तरह से जो अब तक पुलिस ने खुलासे किए, जैसे अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया कि ये दोनों ही वो लोग हैं जिन्होंने सौरभ के साथ इस तरह की दरिंदगी की। लेकिन बात सारी ये है कि उस नीले ड्रम की क्या गलती थी। वो नीला ड्रम इतना खौफ खा गया, शहर के लोग इतने खौफ खा गए कि जितने भी दुकानदार हैं, जो दुकानदार नीले ड्रम का व्यापार करते हैं या इस तरह की जो सामान बेचते हैं, उन्होंने भी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कि ये किस तरह की हरकत हो सकती है, तो उन्होंने ड्रम बेचने के लिए जो ड्रम खरीदेगा अब आधार कार्ड उनसे मांग रहे हैं, तब नीला ड्रम दिया जा रहा है। नीला ड्रम इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सोशल मीडिया पर ड्रम का इतना मजाक बनने लग जाता है, सीमेंट के कट्टों का इतना मजाक बनने लग जाता है कि उस पर कॉमेडी होने लगी, मीम्स बनने लगे। लेकिन ये सब किस लिए? ये सब इसलिए कि मेरठ के एक शहर में, जो कि इतना बड़ा शहर है, वो महानगर है, वहाँ इस तरह की घटना हो जाती है कि एक पति विदेश से वापस आता है अपनी पत्नी का जन्मदिन बनाने के लिए और वो जन्मदिन इतना खतरनाक साबित होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ता है और उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो दोनों ये युगल हैं, जिसे कहते हैं प्रेम युगल, ये प्रेम युगल इतना खतरनाक है कि ये उसकी जीवन की समाप्ति करने के बाद जो इनके हस्बैंड हैं, जिन दुनिया में नहीं रहा इनका जीवन, उसको नीले ड्रम में काट कर सील पैक करने के बाद ये लोग 16 दिन अपनी पिकनिक मनाने जाते हैं। 16वें दिन न जाने ऐसा क्या होता है कि ये लड़की अपने माँ बाप से जाकर ये कहती है कि मेरे से इस तरह का कांड हो गया है। और इतनी मौज मस्ती करने के बाद जब ये वापस आकर इस तरह की घटना अपने माता पिता को बताते हैं, तो माता पिता तुरंत ही सरेंडर कराते हैं पुलिस के सामने। तब ये केस सनसनी तौर पर पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे मेरठ शहर में उजागर होता है।
आप जिस तरह से इस वीडियो में भी देखा है आपने कि किस तरह से मुस्कान की आंखें हैं, किस तरह से साहिल की आंखें हैं, जाहिर होता है कि ये नशे की आंखें हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से इन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन जब न्यायालय में पेश किया तो आपने इस वीडियो में देखा है कि किस तरह से जो अधिवक्ता हैं उनका भी जो आक्रोश है इन्हें झेलना पड़ा। और सोचिए कि अगर ये समाज में होते तो ये आक्रोश इन्हें बाहर शहर में भी झेलना पड़ता। लेकिन समस्या यही नहीं रुकती। जब ये मेरठ का केस खुला होता है तो राज्य के, देश के न जाने कितने विभिन्न आस पड़ोस के जिलों में भी इस तरह की 2-3 घटनाएं ऐसी उजागर हो जाती हैं जिससे अब जो पति हैं, इस तरह की घटनाएं जो खुल रही हैं, इस तरह की घटनाएं से पति जो है वो खौफ में आ गए। एक मुस्कान का केस क्या खुलता है कि मुस्कान ने इस तरह का कांड अपने पति के साथ किया है, इस साहिल के साथ मिलकर। ये तो अब समय ही बताएगा कि इनके साथ आने वाले टाइम पे इन्हें सजा होती है या सजा के रूप में इन्हें क्या मिलता है। लेकिन जब से ये केस खुला है, आसपास कुछ कहीं कहीं घटनाएं इतनी खतरनाक सुनने को आई जहां पर पत्नियों ने पहली रात को ही अपने पति का जीवन समाप्त कर दिया। जब ये घटनाएं खुलने लगी तो अब पति जो है खौफ में आ गए। अब वो इस तरह के खौफ में आ गए कि अब हम शादी करें तो कैसे करें, अगर शादी कर लें तो ये ना हो कि पहली रात को ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए। बड़ा खौफ का माहौल है भाई। अब जब ये खौफ का माहौल बन गया है तो इस खौफ को भी देखेंगे। कहीं कहीं तो ऐसी भी घटनाएं सुनने में आएंगी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां पतियों को ये मालूम पड़ रहा है कि उसकी पत्नियों का शादी के बाद भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उन बेचारों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए, उनके साथ कोई घटना ना हो जाए, तो उन्होंने एक मुहिम चालू कर दी है कि अपनी पत्नियों के विवाह तुरंत अपने उनके प्रेमियों के साथ करा दो। ये 2-3 घटनाएं हैं जो अभी तक सुनने में आई हैं। और एक घटना और अभी सुनने को आई है कि एक मुस्लिम लड़की ने 12वीं क्लास में पढ़ते हुए छात्र के साथ, उसके साथ प्रेम हो गया। उस मुस्लिम महिला ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जब मुस्लिम समुदाय में विवाही थी तब वहां उसके 3 बच्चे हैं। लेकिन अब प्रेम हो गया 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ, तो भैया उसने क्या करा, उसने भी शादी जो है, जिस लड़के के साथ उसका प्रेम हो गया था उसके साथ उसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और अब वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूं। वाह, बहुत बड़ा नाम कर दिया आपने। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है आपके लिए? ना तो आपको अपने परिवार की रही, ना आपको अपने बच्चों की रही, बस उस लड़के की जिससे आपने शादी करी है ना तो उसको देखा, ना अपने जीवन को देखा। बस जो मन में आए कर लो, जो मन में आए, आज के समाज में जो आता है वो कर लो। लेकिन बात सवाल वही है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या हमें देखना होगा। माँ बाप को भी समझना होगा कि अगर उनके बच्चों का संबंध कोई और प्रेम में है, किसी और लड़के से प्रेम करते हैं, तो उनकी शादी भी जबरदस्ती ना की जाए, क्योंकि आपको फिर बाद में रोना पड़ेगा। उससे बेटर है कि पहले ही रो लो, तो उसमें कम से कम जो परिवार है उनकी जिंदगियां तो नहीं बिगड़ेंगी। बहरहाल जो भी हुआ इस मुस्कान केस में, आगे जो भी होगा, जो भी न्यायालय उचित समझेगा, एविडेंस के तौर पर जो भी इन्हें सजा देनी है या आगे क्या करना है, ये जाने और कोर्ट जानेगी। लेकिन अभी तो ये भी सुनने में आया मुस्कान का कि अभी 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि मुस्कान अभी 1 महीने से प्रेग्नेंट भी है। प्रेगनेंसी की जब ये बात खबर में आती है तो जहां तक कि अभी मेरे संज्ञान में है कि उस बच्चे का जो जेल का जो मेडिकल स्टाफ है, जो वहां के डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। बहरहाल जिंदगियां बिखरती जा रही हैं, जीवन का कोई मोल अब रह नहीं गया है। लेकिन हमें इतना जानना जरूरी है कि अगर आपको अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो नौजवान पीढ़ी को यह समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह की नशेबाजियों में रहकर उल्टी सीधी शादी होने के बाद उल्टी सीधी हरकतें करना, ये भी युवा को समझना होगा और अपने आचरण को इतना साफ रखना होगा कि जिस तरह की घटना इस मेरठ शहर में सौरभ के साथ हुई, वो घटना और भी अन्य घटनाएं जो आस पड़ोस के जिलों से या शहर से सुनने को मिली, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नौजवान समझे कि जबरदस्तियां एक तो शादी ना करे, और अगर प्रेम विवाह किया है तो उस पूरे प्रेम विवाह की लाज रखें और अपने जीवन को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को
नियंत्रित रख चलाएं, नहीं तो एक दिन शादी एक से होगी या शादी दोबारा करोगे, लेकिन जो परिवारों का नुकसान होगा ये नौजवान कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद।